एक गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण हर दिन पीपल को जल चढ़ाता था। तो उसमें से एक सुंदर कन्या प्रकट होती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा जाता और घर लौट जाता। लेकिन धीरे धीरे यह घटना उसके मन में चिंता पैदा करने लगी और वह कमजोर और उदास रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, दिन ब दिन तुम इतने कमजोर और उदास क्यों होते जा रहे हो? तब ब्राह्मण ने उसे पीपल की लड़की की बात बताई। यह सुनकर बूढ़ी औरत हंस पड़ी और बोली, जहां पहले से 6 बेटियां हैं, वहां एक और सही, कल उसे घर ले आना। अगले दिन ब्राह्मण पीपल के पेड़ के पास गया और लड़की से कहा, बेटी, चलो हमारे घर। वह खुशी खुशी उसके साथ चल दी। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण गांव में आटा मांगने गया तो पहले से अधिक आटा मिला। बुढ़िया ने आटा छानना शुरू किया तो लड़की बोली, मां, मैं छान देती हूं। जैसे ही लड़की ने आटा छानना शुरू किया, परात आटे से भर गई। फिर जब बुढ़िया ने खाना बनाने की तैयारी की तो लड़की ने आग्रह किया, आज मैं रसोई में खाना बनाऊं? बुढ़िया पहले तो डर गई और बोली, नहीं बेटी, तू जल जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी और रसोई में चली गई। थोड़ी देर में ही उसने 36 प्रकार के व्यंजन बना डाले। जब पूरा परिवार खाने बैठा तो पहली बार सभी ने भरपेट भोजन किया। पहले वे आधे पेट ही भूखे सो जाया करते थे। रात को बुढ़िया का भाई, जो बहुत दूर से आया था, बोला, बहन, मैं भी खाना खाऊंगा। बुढ़िया घबरा गई क्योंकि सारा भोजन पहले ही खत्म हो चुका था। लड़की ने पूछा, मां, क्या हुआ? बुढ़िया ने चिंता से कहा, बेटी, तेरा मामा आया है, लेकिन अब उसके लिए खाना कहां से लाऊं? लड़की मुस्कुराई और बोली, मां, चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। वह फिर से रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने तृप्त होकर भोजन किया और बोला, बहन, मैंने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने गर्व से कहा, भाई, ये मेरी पावनी बेटी ने बनाया है। रात होने पर लड़की ने कहा, मां, रात को चौका साफ कर देना और दिया जलाकर रखना, मैं ऊपर कोठे में सोऊंगी। बुढ़िया डरकर बोली, बेटी, वहां तू डर जाएगी। लड़की हंसकर बोली, मैं नहीं डरूंगी मां, मुझे वहीं सोने दो। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर नजर डाली। जैसे ही उसने अपनी दृष्टि घुमाई, पूरा घर धन धान्य से भर गया। सोने चांदी की मोहरें, गहने और बहुमूल्य वस्तुएं प्रकट हो गईं। इसके बाद वह घर से बाहर जाने लगी। तभी बाहर सो रहा बूढ़ा ब्राह्मण जाग गया। उसने पूछा, बेटी, इतनी रात को कहां जा रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर आप चाहें तो मेरी कृपा का लाभ उठा सकते हैं। बूढ़े ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, बेटी, कृपा करो। लड़की ने उसकी झोपड़ी पर दृष्टि डाली और देखते ही देखते उसका घर भी धन धान्य से भर गया। सुबह जब बुढ़िया जागी तो उसने देखा कि पावनी बेटी घर में नहीं थी। वह और ब्राह्मण घबरा गए और उसे ढूंढने लगे। तभी बाहर खड़े बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह स्वयं लक्ष्मी माता थी। उन्होंने तुम्हारी दरिद्रता दूर कर दी और साथ ही मेरी भी गरीबी मिटा दी। बूढ़ा ब्राह्मण और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर बोले, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने हमारी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।